गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के पहले चैप्टर पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ का ये तीसरा एपिसोड है। हम दूसरे एपिसोड में कुछ पढ़े थे कि पदार्थ के गुण के बारे में और उसका कंपैरिजन किए थे कि ठोस में उसकी क्या स्थिति है, द्रव में क्या है और गैस में क्या है। तो हम लोग बात की सबसे पहले आकार की। ठोस में बदलता है, ठोस में नहीं बदलता है, निश्चित होता है, और द्रव में अनिश्चित होता है और गैस में भी अनिश्चित होता है। इसमें बदलता रहता है और इसमें बदलता रहता है। आयतन की बात है तो आयतन इसमें भी निश्चित, इसमें भी निश्चित, इसमें अनिश्चित। अंतराण्विक स्थान की बात हम जब किए थे तो बोले थे कि इसमें सबसे कम, ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल के बारे में बात की थी। जब स्थान जिसमें अधिक होगा, जिसमें दूरी अधिक होगी, उसमें बल कम लगेगा, और जिसमें दूरी कम होगी वहां बल अधिक लगेगा। तो बल के बारे में जब हम बात किए थे तो कहे थे कि ठोस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, द्रव में ठोस से कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। दृढ़ता की बात किए थे तो इसमें सबसे अधिक था, इसमें ठोस से कम था, इसमें सबसे कम था। दृढ़ता का मतलब हार्डनेस। ठोस का एक एग्जाम्पल है ईंट, उसको हम दबा सकते हैं, बहुत हार्ड होता है। दृढ़ता का मतलब हार्डनेस, कठोरता कहिए उसको, सबसे हार्ड होता है। पानी थोड़ा सा उससे कमजोर होता है और हवा तो उससे भी कमजोर होता है। तो हार्डनेस की स्थिति है कि ठोस में सबसे अधिक, इसमें ठोस से कम और इसमें सबसे कम। संपीड्यता का मतलब कि कोई पदार्थ अगर दबता है तो उसी दबने के गुण को हम संपीड्यता कहते हैं। तो संपीड्यता ठोस की बात अगर करें तो ये इसमें नगण्य होता है। नगण्य का मतलब कि होता ही नहीं, दबता ही नहीं है। इसमें द्रव की बात करें तो कह सकते हैं कि ठोस से अधिक, और इसकी संपीड्यता होती है सबसे अधिक। ये इन गुणों पे हम कल बातचीत कर चुके हैं। आज हमें बात करना है कुछ नए चीजों पे, नए गुणों पे। आज हम बात करते हैं घनत्व पे। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका घनत्व का यूज मैथमेटिक्स में भी है और फिजिक्स में भी है। घनत्व का मतलब समझिए होता क्या है कि प्रति इकाई आयतन पे कितना द्रव्यमान है। किसी पदार्थ की 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई में जितना द्रव्यमान होगा, उसी हिसाब से उस पूरे पदार्थ के वजन का हम अनुमान लगाते हैं। उसी को हम घनत्व कहते हैं कि प्रति इकाई द्रव्यमान कितना है। अभी जो आपको कंपेरिजन समझना है घनत्व, आप फिजिक्स में बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ जो समझना उसको हम समझाने का प्रयास करें, उसको समझिए। 3 पॉलीथीन हमने लिया है, एक काम करते हैं, तीनों पॉलीथीन का एक साइज, एक शेप है, एक ही बराबर दिखने में है। एक में हम नमक भर देते हैं या मिट्टी भर देते हैं। इसमें हमने नमक भर दिया है, इसमें हमने पानी भर दिया है और इसमें हमने हवा भर दिया है। एकदम उतना ही हिसाब से भरेंगे कि तीनों पॉलीथीन का शेप साइज एकदम बराबर है। अब आपसे पूछा जाए अनुमानतः नमक का वजन कितना केजी होगा, तो नमक का वजन लगभग हम आपको बता रहे हैं, आप भी लगभग नहीं बताएंगे, 1 केजी मान लेते हैं कि 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। पानी अगर पूछा जाए कि पानी कितना है उसमें, तो नमक से कम तो होगा जरूर। थोड़ा सा और हार्ड अगर ठोस हम ले लें, इसमें मान लीजिए लोहा ले लेते हैं, उतना के बराबर अगर लोहा रख लेते हैं तो पानी सीधे उससे कम होगा, आधा होगा, 500 ग्राम होगा निश्चित। हम फिक्स नहीं बता रहे हैं आपको, हमने माप के रखा नहीं, लिखा नहीं, आंकड़ा नहीं बता रहे हैं आपको। एक अनुमान ले रहे हैं कि अगर एक में लोहे को मिला के लोहे का बॉल भर दिया जाए, एक में उतना ही सेम साइज में अगर पानी भर दिया जाए और एक में हवा भर दिया जाए, तो कितना अंतर होता है उसको समझिए। इसमें अगर 1000 ग्राम होगा, इसमें 500 ग्राम होगा, तो इसमें 5 ग्राम होगा। यानी कि हमने क्या देखा, उतना ही साइज में सबसे अधिक वजन ठोस में, उससे कम वजन द्रव में और उससे कम वजन गैस में होता है। तो घनत्व के बारे में हम कह सकते हैं कि ठोस का घनत्व उच्च होता है, और द्रव का घनत्व की बात अगर की जाए तो आप मध्यम कहिए, या ठोस से कम कहिए, या गैस से अधिक कहिए। ये द्रव के घनत्व की बात हुई कि ठोस से कम होगा और गैस से अधिक होगा, और इसमें गैस का जो होता है वो निम्न होता है। निम्न मतलब सबसे कम, मध्यम मतलब बीच में, और उच्च का मतलब सबसे अधिक।
घनत्व को एक बार और समझिए कि उतने ही जगह में सबसे अधिक वजन हो रहा है ठोस का, उससे कम वजन हो रहा है द्रव का, और उससे कम वजन हो रहा है गैस का। तो यहां पे हमने घनत्व में अंतर समझा है। अब थोड़ा सा कणों की गति की बात हम करें। कल के वीडियो में आपको 3 जार दिखाया गया था, एक में ठोस था, एक में द्रव था और एक में गैस था। अंतर आपको क्या दिख रहा था कि इसके कण बहुत पास पास थे। द्रव में क्या दिखा था कि इसके कण थोड़ा सा दूर दूर थे और इसमें और भी दूर दूर थे। इसके कण बहुत पास पास होते हैं। बात हम कहाँ कर रहे हैं, चल रहे अंतराणु के स्थान पे, जिसपे हम बात किए थे कि इसके कण थोड़ा सा बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच का स्थान बहुत कम होता है। द्रव के कण इसकी अपेक्षा थोड़े से दूरी पे होते हैं, इसलिए इनके कणों के बीच का स्थान थोड़ा सा अधिक होता है ठोस से, और इसके कण तो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच के कणों का स्थान बहुत ज्यादा होता है। कणों की गति की बात हम करें, आप अपने शहर में 2 मिनट के लिए सोचिए कि भीड़ भाड़ इलाके वाले में अगर आपको बाइक चलाना हो, साइकिल चलाना हो या पैदल चलना हो, खुले जगह पे आप तेज भागते हैं और भीड़ वाले जगह पे आपका स्पीड स्लो हो जाता है। तो ठीक वही स्थिति है, इस कण को निकल के यहाँ पे आना हो, इसमें भी इस कण को निकल के यहाँ पे आना हो, और इसमें भी इस कण को निकल के यहाँ पे आना हो, तो किसमें सबसे अधिक और किसमें सबसे कम समय लगेगा, आप बेहतर तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें सबसे अधिक समय लगेगा, यानी कि इसकी गति बहुत निम्न होगी, बहुत धीरे होगी, बहुत कम होगी। तो ठोस में कणों की गति जो होती है वो नगण्य, कहीं 9 के बराबर। एक लकड़ी, एक ईंट, एक लोहा से कहा जाए कि एक उसमें का एक कण दूसरी जगह जा रहा है तो 9 के बराबर नहीं जाता है, और इसमें एक जगह का कण दूसरी जगह चला जाता है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, एक ग्लास में पानी भर दिया है, एक में लकड़ी रख दिया है, एक में हवा रख दिया है। आप अगर इसमें कोई चीज पानी में देखिए कि रंग डालते हैं, यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे बहुत कम समय में। लोहे पे अगर ऊपर रंग डाला जाए तो क्या उसके अंदर चला जाएगा? नहीं जाता है। इसमें कणों की जो गति होती है बहुत कम, 9 के बराबर होती है, उसमें ठोस से अधिक होती है, या मध्यम कह सकते हैं। इसमें कणों की गति बहुत तीव्र कह सकते हैं, या सबसे तीव्र। इन तीनों की बात हम कर रहे हैं, और चीजों की नहीं। आगे है विसरण। विसरण का मतलब होता है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिल जाना, उसी को हम विसरण कहते हैं। आप बताइए कि अगर एक साथ ठोस को, 2 चीजों को रखा जाए, एक तरफ लोहे को रख दिया जाए, एक तरफ मिट्टी को रख दिया जाए, तो आपस में मिल जाएंगे क्या? विसरण इसमें नगण्य होता है, आपस में मिलने की जो प्रकृति होती है। विसरण का मतलब हम समझा रहे हैं क्या होता है इसमें नगण्य, ठोस में विसरण नगण्य होता है। दाल, कच्चा दाल और कच्चा चावल रख दिया जाए, कि मिला भी दिया जाए, तो क्या दाल चावल आपस में मिल जाएंगे? नहीं, जब चाहेंगे तब हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये तो छोटे छोटे कणों की बात हो गई। अगर आप लोहा को देखेंगे तो बड़ी बात है कि लोहे और लकड़ी के चूर्ण को एक साथ रखा जाए, तो क्या आपस में घुल मिल जाएंगे? नहीं घुलेंगे। और विसरण की बात अगर द्रव में करें ना, तो एक तरफ मान लीजिए काला रंग है, एक तरफ हरा रंग है, दोनों को मिला दिया, आपस में कैसे मिल जाता है? ना काला का पता चलता है और ना ही हरे रंग का पता चलता है। आप एक तरफ पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, दोनों को मिला देते हैं, पता नहीं चलता पानी कहाँ है और दूध कहाँ है आपस में मिलने के बाद, उसी को हम विसरण कहते हैं। और उससे भी अधिक विसरण का गुण होता है गैस। गैस सिलेंडर का गैस निकलता है, हवा में कहाँ कहाँ फैल जाता है, उसको फिर आप वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो विसरण का गुण इसमें ठोस में नगण्य होता है, इसमें मध्यम होता है, और इसमें सबसे अधिक होता है। इसमें भी होता है विसरण का गुण। अगर इसको हम ऐसे लिखें, विसरण का गुण इसमें नहीं, इसमें हाँ और इसमें हाँ, क्योंकि द्रव और गैस में लगभग सिमिलरिटी देखा जाता है कि मिलने में कोई बहुत ज्यादा कम विष नहीं बताया जा सकता, दोनों मिलते हैं। बहाव की प्रकृति अब सुन लीजिए। बहाव का मतलब बहना। लकड़ी को यहाँ पे रखेंगे तो बह के वहां चला जाएगा? नहीं जाएगा। लोहे को, ईंट पत्थर को रखेंगे, कहीं बह के नहीं जाएगा। बहाव की प्रकृति इसमें नहीं, ये ठोस बहती नहीं। द्रव बहते हैं, पानी भी बहता है,
दूध, पेट्रोल, डीजल जितने आप देख रहे हैं बह सकते हैं, तो इसको हाँ ले सकते हैं। और इसमें भी आप हाँ ले सकते हैं। हवा, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सबके सब बहते हैं। बहुत अगर समझने की बात आपको नहीं आई होगी, दो चीज़, कणों की गति का मतलब कण का चलना, बहाव की प्रकृति मतलब बहता है। दो वर्ड नए हैं, घनत्व और विसरण। तो घनत्व को आपको समझाया गया था, उतने ही जगह में सबसे अधिक वजन ठोस का होता है, उतनी ही जगह में उससे कम वजन द्रव का और उससे कम वजन गैस का होता है, उसको हम घनत्व कहते हैं। तो घनत्व सबसे अधिक ठोस का होता है, उससे कम द्रव का और उससे कम गैस का होता है। विसरण का मतलब कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिल जाए। तो ठोस में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से मिलने की प्रकृति नहीं होती है। लोहा में लकड़ी, लकड़ी में मिट्टी नहीं मिलते हैं आपस में, जब चाहे उसको अलग कर सकते हैं। पानी में डीजल, पेट्रोल ये सब आपस में मिलाए तो मिल सकते हैं खूब अच्छे से। विसरण की प्रकृति इसमें होती है, ये मिलते हैं और इसमें भी होती है। बहाव की प्रकृति आप समझ ही गए हैं। अब हम लोगों को अगर लिखना हो, ये क्यों इजी में समझाया गया है। नोट जब आपको दिया जाएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि लिखिए ठोस के गुण, कैसे लिखेंगे आप, तो बहुत अच्छे तरीके से। कल का वीडियो आप देखे ही हैं, उसमें सब चीज ऊपर क्लियरली नहीं लिख पाए हैं, ध्यान दीजिए। ठोस के गुण में आप लिखेंगे 1 नंबर। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में 5 से 7 गुण काफी हो जाएंगे आपको नंबर उठाने के लिए। पहला गुण होगा ठोस के आकार निश्चित होते हैं। दूसरा हो जाएगा कि ठोस के आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के कणों के बीच का अंतराण्विक स्थान नगण्य होता है, सबसे कम होता है। ठोस के कणों के बीच का अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। ठोस की दृढ़ता सबसे अधिक होती है। ठोस में संपीडितता नगण्य होती है। ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस के कणों की गति नगण्य होती है। ठोस में विसरण की प्रकृति नहीं होती है। ठोस में बहाव नहीं होता है। आपका ठोस का गुण क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको एक नोट्स बनाइए, ठोस के गुण अलग, द्रव के अलग और गैस के अलग। अगर संभव है, अगर यदि जागरूक हैं आप, अच्छा लग रहा है बनाना, अगर समझ में आया है तो आप बना के मैसेज भी कीजिए हमारे पास, या कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। आप लिंक की कॉपी पे हमारे नंबर मैसेज कीजिए। नेक्स्ट है द्रव के गुण के बारे में बात करेंगे। तो द्रव का गुण भी खूब अच्छे से आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, यूट्यूब के भरोसे आपको वो चीज दिया जाएगा। द्रव में भी लिखेंगे आप कि ठोस द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होते हैं, अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक होता है, गैस से कम होता है, अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है, दृढ़ता ठोस से कम होता है, संपीडितता ठोस से अधिक होता है। ऐसे ही आप द्रव का नोट बना सकते हैं और ऐसे ही आप गैस का नोट बना सकते हैं। थोड़ी सी हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन उठते हैं इसमें। अब आप लोग ऑनलाइन है नहीं कि आप तुरंत कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठता होगा। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस उसे कहते हैं जो बहता नहीं। 3 नहीं बहने वाली चीजों का नाम दे रहे हैं। एक है रबर, एक है स्पंज और एक है नमक या चीनी। रबर कहते हैं कि आकार निश्चित होता है, नहीं बदलेगा। रबर को खींचा जाता है, इतना छोटा रबर बड़ा हो जाता है, देखे हैं ना। ठोस है। स्पंज गोल स्पंज होता है, दबाते हैं छोटा हो जाता है, इसका भी आकार चेंज हुआ, इसका भी आकार चेंज हुआ। नमक या चीनी की बात करें, पैकेट में है तो इतना बड़ा दिखाई दे रहा, थाली में पलट देंगे तो इतना चपटा दिखाई देगा। ग्लास में रखेंगे ग्लास की शेप का हो जाएगा, गोल बर्तन में रखेंगे गोल शेप हो जाएगा, चौड़े बर्तन में रखेंगे चौड़ा शेप हो जाएगा। ये क्या कारण है? इस सभी का उत्तर है कि हाँ ये ठोस है। इस पे जब तन्यता बल लगाया जाता है, ताना जाता है, तो इसमें खींचने की प्रकृति होती है, इसलिए खींच के इसका शेप बदल जाता है। लेकिन फिर जब इस पर से बल हटाया जाएगा ना, तो इसका फिर से शेप वापस पुराने शेप में चला आएगा। इसका आंसर ये हो गया। स्पंज की बात करते हैं तो स्पंज अपने ओरिजिनल शेप में नहीं होता है। स्पंज में छिद्र होते हैं और उसमें हवा होता है। स्पंज में छिद्र होते हैं और उसमें हवा होता है, इसीलिए उसको दबाने की जब हवा बाहर निकलता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है, फिर हवा को खींचता है, फिर अपने साइज में हो जाता है। आप स्पंज को उसके ओरिजिनल शेप में दबा दीजिए, हवा को निकल जाने दीजिए, अपने शेप में आ जाने दीजिए, उसके बाद से उसका शेप चेंज नहीं होगा। वो टूट जाएगा, भंगुर हो सकता है, मसला जा सकता है, लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। उसके बाद से हवा होता है, इसीलिए या इसके अंतराण्विक बल थोड़ा सा कम होते हैं। नमक या चीनी में क्या होता है कि नमक को जिस बर्तन में डालते हैं उस शेप का हो जाता है, क्योंकि ये रवादार होते हैं। रवादार का मतलब होता है
क्रिस्टलाकार कह सकते हैं कि छोटे छोटे दाने के रूप में, इसमें भी आकार निश्चित होता है। अभी हम बात बोलेंगे, आकार नहीं बदलता है। एक चीनी के कण को उठा के उसका आकार आप चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। पीट के तोड़ सकते हैं, पीस सकते हैं, लेकिन आकार चेंज नहीं होगा। तो इन तीनों का अंदर क्या होगा? इसे बल लगाने से ये आकार चेंज होता है, बल हटा लेने पर फिर पुराने आकार में आ जाता है। इसमें छिद्र होता है, इसमें हवा होता है, इसके कारण इसका स्पंज फुला हुआ होता है। जब दबाते हैं तो हवा निकलने के कारण इसका आकार चेंज होता है। नमक और चीनी की बात करें तो ये क्रिस्टल हैं, छोटे छोटे रवादार पदार्थ हैं। इनके एक कण को दबाने से आकार चेंज नहीं होता है, बल्कि पूरे कणों को एक साथ रखा जाता है तो आकार चेंज हो सकता है। लकड़ी के छोटे छोटे गुटके को हम बड़े से ड्राम में रखते हैं, बहुत बड़ा ड्राम हाइट हो जाता है। एक बड़े से टब में रख देंगे तो उसका हाइट शिफ्ट हो जाता है। उस एक कण की बात कीजिए, उसके कणों को नहीं दबा सकते। एक पदार्थ चीनी के एक कण को उठाएंगे, उसको दबा नहीं सकते हैं। दृढ़ता का गुण भी होता है, आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, सब पाए जाते हैं। अब हमें जानना है, लगभग आप ठोस के गुण अलग भी लिख सकते हैं और द्रव के गुण भी अलग लिख सकते हैं और गैस के भी गुण अलग अच्छे से लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी कुछ इस वीडियो में चर्चा हम कर रहे हैं और कुछ अगले वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब बदलना। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, गैस से द्रव कैसे बदलता है। ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया। ठोस द्रव भी बनता है और द्रव गैस भी बनता है। ठीक उसी तरीके से गैस द्रव भी बनता है और द्रव ठोस भी बनता है। ठोस भी डायरेक्ट गैस बनता है और गैस भी डायरेक्ट ठोस बनता है। सभी चीजों को आज नहीं बताएंगे आपको, बस इतना जानेंगे कि ठोस द्रव या गैस बन सकता है, गैस भी द्रव बन सकता है, ठोस बन सकता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं जो होती हैं एक दूसरे रूप में चेंज होती हैं। अगर आपको समझ में आता हो, आप लिखने का प्रयास कीजिए कि ठोस से द्रव बनना। एक उदाहरण दीजिए, नाम मत बताइएगा, बनने को क्या कहते हैं। ठोस से द्रव बनते हुए अगर आपने देखा है तो उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। द्रव को ठोस बनते हुए आपने देखा है तो एक एग्जाम्पल दीजिए। द्रव से गैस बनना, गैस से द्रव बनना, गैस से ठोस बनना, ठोस से गैस बनना। आप सबका एक एक एग्जाम्पल कॉपी में नोट कीजिए। अगर बेहतर समझ में आ गया और अच्छे से लिख लिए हैं तो आप इसे मैसेज भी कीजिए। और एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे, ठोस बर्फ है, गलता है तो पानी बन जाता है, तो पानी द्रव हो जाता है। उसी तरीके से जैसे हमने लिखा कि ठोस से द्रव, उदाहरण बर्फ से पानी, द्रव से ठोस, उदाहरण पानी से बर्फ। इस तरीके से आप सभी का एक एक एग्जाम्पल, ये बर्फ वाला छोड़ के अब बाकी चीजों का एग्जाम्पल लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए। संभव हो तो व्हाट्सएप भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए। बेस्ट ऑफ